ईरान पर बम बरसाने को तैयार बैठे हैं। जंगबंदी में तौसील नहीं होगी। मुआहदा ना हुआ तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फिर शुरू हो जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी, कहा ईरान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, उसे मुआहदा करना ही होगा। ईरान से बेहतरीन डील करने में कामयाब हो जाएंगे। शायद सीज फायर में तौसी की नौबत ही ना आए। सीज फायर के दौरान ईरान ने अपने हथियारों में कुछ इजाफा किया। कल जो जहाज रोका उसमें शायद ईरान के लिए चीन से तोहफे जा रहे थे। चीनी सदर से मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जंग में सब चलता है। ईरान से एक अजीम डील करना चाहता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान के पास जौहरी हथियार आ गए तो पहले मशरिक़ वुस्ता, फिर यूरोप और इसराइल को तबाह कर देगा। ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में हमारे इत्तेहादी नेटो से कहीं बेहतर हैं। यूएई को मदद की जरूरत पड़ी तो हम उनके लिए मौजूद हैं। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरानी स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ का एक्स पर पैगाम, कहा ट्रंप नाकाबंदी और जंगबंदी के खिलाफ करके मुज़ाकरात चाहते हैं। ट्रंप अपने तस्वुरात के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़ पर सरेंडर की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। वो ऐसा करके दोबारा जंग का जवाब पेश करना चाहते हैं। जंगी मैदान में नए कार्ड दिखाने की तैयारी कर ली है। ये लोग जंग करके दोबारा क्या अजीम बनाएंगे। बाक़िर क़ालिबाफ ने 4 ऑप्शंस के साथ पूल भी जारी किया। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी ने कहा, हमारे हाथ भी ट्रिगर पर है। जंग या मुज़ाकरात का हतमी फैसला सुप्रीम लीडर करेंगे। ईरान के सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, जंग या सिफारतकारी। वाहिद मकसद कौमी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने आमदा हुर्मुज़ पर टोल टैक्स वसूली का कानून मंजूर कर लिया। अहम बहरी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस ली जाएगी। मुख्तलिफ मुल्कों के बहरी जहाज़ों पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अमेरिका ईरान जंगबंदी का आखिरी दिन। पाकिस्तान की जंगबंदी में तौसी के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जंगबंदी 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर खत्म होगी। ईरान का 2 हफ्ते की जंगबंदी के खात्मे से पहले मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला अहम है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को कायल करने की मुखलिसाना कोशिशें की और ये कोशिशें अब भी जारी हैं। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए वक्त की तस्दीक से मुतालिक ईरान के बाज़ाब्ता जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुज़ाकरात की राह पर गामजन है। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तमाम दफातर कल भी बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। तमाम विफाकी मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम के अहकाम जारी कर दिए गए। ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक हो रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, सुप्रीम लीडर की तरफ से गो हेड मिल गया। ईरानी वक्त मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएगा। AP ने 2 इलाकाई अहदेदारों से मुतालिक खबर दी कि अमरीका और ईरान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का इशारा दे दिया। पाकिस्तानी सालिसों को कल इस्लामाबाद आने से आगाह कर दिया है। CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़ कल इस्लामाबाद में सजेगी। एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पीर का दिन तेहरान के सिग्नल के इंतजार में गुजारा। पाकिस्तानी, मिस्री और तुर्की के सालिसों ने ईरानियों पर मुलाकात के लिए जोर दिया। अमन मिशन में नायब वज़ीर आज़म मुतहर्रिक इसहाक़ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सिफारती राब्तों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। इसहाक़ का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी राबता। दोनों का मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल और कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने कहा, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं।
चीन की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार की पेशकश। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, उम्मीद है आबना हुर्मुज़ में सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, मुज़ाकरात की नाकामी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। तमाम फरीकों से मुसलसल राबिते में है। पूरी दुनिया पाकिस्तानी सालिसी की हिमायत कर रही है। आबना हुर्मुज़ खोलना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। जर्मन वज़ीर खारजा ने कहा, ईरान को इस्लामाबाद में अमेरिका से तामीरी मुज़ाकरात करना चाहिए। ईरान को अब अपने लोगों की खातिर इस पेशकश को कबूल करना होगा। हम जानते हैं अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। ईरान अमरीका की जानिब से बढ़ाए गए हाथ को थाम ले। अमरीकी फौज ने बहरे हिंद में जहाज तहवील में ले लिया है। अमरीकी महकमा जंग का कहना है, कार्रवाई बगैर किसी मज़ाहमत के मुकम्मल हुई। ऑपरेशन का मकसद ईरान की हिमायत करने वाले गैर कानूनी नेटवर्क्स और पाबंदियों का शिकार बहरी जहाज़ों को रोकना है। दुनिया भर में पाबंदियों की जद में आने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी समंदर ऐसे जहाज़ों के लिए कोई पनाहगाह नहीं। गैर कानूनी अनासर की नकलो हरकत रोकने के लिए अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। हमारे कार्गो जहाज को तहवील में क्यों लिया? ईरान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम को भी खत लिख दिया। ईरानी वजारत खारजा ने लिखा, अमरीकी अमल गैर कानूनी और मुजरिमाना है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है। एंटोनियो गुतेरेस ने आबना हुर्मुज़ को हर तरह की जहाज़रानी के लिए खोलने का मुतालबा कर दिया। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप वेपन सिस्टम का शानदार मुजाहरा किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। क्रूज मिसाइल तैमूर की कामयाब फायरिंग कौमी दिफाई सलाहियतों में बड़ा और अहम इजाफा है। पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात और समंदरी हदूद के दिफा के लिए हमवक्त पुरअज़्म है। तरक्की का मैदान हो या सियासी और दिफाई मैदान, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, मरकज़ तो हर काम में सबसे आगे है, सूबे भी उसकी तक़लीद करें। इंतशार की सियासत से सूबों और मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। PAA ने नोटिस जारी कर दिया। पाबंदी 24 मई 2026 के सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल अप्रैल में भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। सऊदी अरब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके। सऊदी अरब से मौसूल रकम $3 अरब के डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। बानी पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की अमजीरा आलिमा खानम कहती हैं, ये नहीं कि मैं ओहदे के अहल नहीं हूँ, लेकिन हम सिर्फ अपने भाई का साथ दे रहे हैं। हुकूमत ने मिन्नतें की 9 अप्रैल को एहतजाज न किया जाए। अयाज सादिक ने तरले किए कि हुकूमत पर PTI का दबाव था। क़यादत फ़ायदा उठाते हुए बानी के अस्पताल मुंतक़ली का मुतालबा करती। मुज़ाकरात जारी रखेंगे, हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेंगे।